जय हिंद। टाइम एंड वर्क। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल में 2022 में पूछे गए टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज 2022 एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला चीज की हम पढ़ेंगे कि टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क, समय और काम, समय एवं कार्य। देखिए, जो हमें समय दिया हुआ रहेगा ना, हम उनका एलसीएम निकालेंगे। समय का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो ये पूरा काम आएगा, टोटल वर्क आएगा, पूरा काम आएगा। और जब हम टोटल वर्क में समय से भाग देंगे तो कैपेसिटी आएगा, यानी क्षमता आएगा। ध्यान से, समय का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो पूरा काम आएगा, यानी काम हमें कितना करना है ये टाइम का एलसीएम निकालने से आ जाएगा, क्योंकि टाइम तो उसमें वो देगा ही। अब उसके बाद ये पूरा जो काम आएगा, पूरा काम में जब हम समय से भाग देंगे ना टाइम से टोटल वर्क में, तो कैपेसिटी आएगा, यानी क्षमता। यानी वो एक दिन में या एक घंटा में, एक मिनट में जो समय दिया रहेगा उसके अनुसार ये काम कर सकते हैं, और कितना काम कर सकते हैं ये आएगा। जैसे थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए, ए किसी काम को 10 दिन में और बी इसी काम को 20 दिन में करता है। तो हम क्या करेंगे ना, इस 10 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। 10 और 20 का एलसीएम निकलेगा 20, और ये कहलाएगा पूरा काम। यानी काम हमारे पास टोटल 20 गो है। इस समय से जब हम इसमें भाग देंगे ना तो क्षमता आएगा, यानी कैपेसिटी आएगा। तो ये 2 बार गया और ये 1 बार गया, ये इनका क्षमता आया, कैपेसिटी आया। अगर ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी इसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो इन समय का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो पूरा काम आएगा, और हमको पता चलेगा कि इस प्रोजेक्ट में 20 गो काम है। ये एक दिन में 2 गो काम करता है, ये एक दिन में 1 गो काम करता है। अगर इन दोनों को मिला करके अगर काम कराएंगे, यानी दोनों मिल करके अगर काम करेंगे, तो एक दिन में 2 और 1 3 गो काम होगा, और 20 गो काम करने में 3 के हिसाब से 6.2/3 दिन लगेगा, और ये काम हमारा हो जाएगा खत्म। इस कंसेप्ट से हम लोग पढ़ेंगे, और ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आपको समझ में भी आएगा और बहुत जल्दी बनता भी है। समय काल से हम निकालेंगे, पूरा काम आएगा। पूरे काम में समय से भाग देंगे, क्षमता यानी कैपेसिटी आएगा। एक दिन में 2 काम, एक दिन में 1 काम, दोनों मिल करके अगर एक दिन में करेंगे तो 2 और 1 3 काम करेंगे, और पूरा काम 20 गो है। 20 काम करने में 6.2/3 दिन लगेगा, और काम हो जाएगा समाप्त। पहला क्वेश्चन 2022 सीएचएसएल। ए और बी मिल करके एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 18 दिन में कर सकता है। मतलब ए और बी जब मिल के काम करेंगे तो 12 दिन में, ए अकेला उस काम को 18 दिन में कर सकता है। तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, अगर ए और बी दोनों मिलके 12 दिन में, ए अकेला 18 दिन में, तो इनका एलसीएम निकालते हैं। टाइम का एलसीएम निकालते हैं समय का। इसका एलसीएम आएगा 36। इससे भाग देंगे 3 बार में, इससे भाग देंगे 2 बार में। ए और बी मतलब पूरा काम हमारे पास 36 गो आ गया। 36 गो काम करना है। ए और बी दोनों मिल करके 3 गो काम करते हैं। ए अकेला 2 गो काम करता है। तो देखिए, ए और बी अगर मिलके 3 गो काम कर रहे हैं, ए अकेला 2 गो काम कर रहा है, तो इसका मतलब आपका बी 1 गो काम करता है। तो बी 1 काम कर रहा है, 3 - 2। तो बी अगर एक दिन में 1 काम करता है, तो 36 काम करने में इसको कितना दिन लगेगा? 36 दिन। हो गया आंसर। अब अगर आप इसको जान जाएंगे तो आप ओरली बना सकते हैं कि 12 और 18 का एलसीएम 36 होता है। ये 3 बार, ये 2 बार, दोनों मिलके 3 काम, तो ये 2 काम, तो इसका मतलब भी आपका 1 काम। तो एक दिन में 1 काम, तो 36 काम करने में इसको 36 दिन लगेंगे। अवी और बिंदु एक प्रोजेक्ट को 4 और 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। अवी
4 घंटे में, बिंदु 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। एक प्रोजेक्ट है जी, ये 4 घंटे में और ये 12 घंटे में पूरा अकेले कर सकते हैं। यदि वे सुबह में 5 बजे से काम शुरू करेंगे 5 AM पर, और 1-1 घंटा छोड़ करके वो काम करेंगे, तो काम यानी प्रोजेक्ट जो है कब पूरा होगा, कितना बजे पूरा होगा। इसका ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा इसलिए शायद नहीं दिखेगा आपको। इसका ऑप्शन है 9, 11, 1, यहाँ लिख देता हूं मैं 9, 11, 1 और 10, सब PM में है। देखिए एक प्रोजेक्ट है, अकेले प्रोजेक्ट पर ये 4 घंटा में कर सकता है, ये 12 घंटा में कर सकता है। इनका LCM लेंगे 12, इससे भाग देंगे 3, इससे भाग देंगे 1। इससे भाग देंगे तो 1 आएगा, 1। इसका मतलब हुआ कि काम हमको 12 को करना है। इस प्रोजेक्ट पर काम हमको 12 को करना है। A 1 घंटा में 3 गो काम करेगा, B 1 घंटा में 1 काम करेगा। लेकिन ये क्या है ना कि अल्टरनेट करेंगे, अब साथ में नहीं आएंगे, एक गो काम करेंगे। यानी अगर A आया तो 3 गो काम करके गया होगा, 1 घंटा लिया। 1 घंटा बाद B आया तो वो 1 गो काम करके गया होगा। तो इन लोग 3 और 1 4 गो काम कर दिया, लेकिन 4 काम करने में इन लोग 2 घंटा लगा दिया। इसलिए क्योंकि अब बारी बारी से काम हो रहा है, यानी A आएगा, B आएगा, फिर A आएगा, B आएगा, A आएगा, B आएगा। तो एग्जाम में तो वैसा कोई टाइम होता नहीं, तो हम इसका मल्टीपल लेके चल जाएंगे, कुछ ही सेकंड में आ जाएगा। देखिए जैसे यहाँ तक तो एकदम क्लियर हो गया। जैसे ही 4 12 देखिएगा, 12 LCM होगा, ये 3 और ये 1, दोनों मिलकर के 4 काम करेंगे, लेकिन 2 घंटा में। और काम हमको पूरा 12 को करना है। काम हमारे पास 12 को है और ये 3 और 1 4 काम करेंगे 2 घंटा में। काम हमको 12 को करना है, तो इसका लगभग कै गुना है, लगभग क्या पूरा एक्यूरेट है, कै गुना है तो 3 गुना है। तो समय भी हमारा 3 गुना ही लगेगा। काम अगर 3 गुना है तो समय भी 3 गुना लगेगा। तो समय लग गया 6 घंटा। 6 घंटा में ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट। और 6 घंटा में अगर कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ देखिएगा, सुबह में 5 बजे शुरू किए हैं, सुबह में 3 और 1 4, ठीक है। तो सर ऑप्शन में सॉरी सब AM है, सब कुछ। ये वाला केवल PM है, ये आपका AM होगा, AM होगा, AM होगा, सब AM है। तो अब देखिए तो 5 बजे सुबह में पूरा शुरुआत किए थे, 6 घंटा लगा था। 6 और 5 11 न बजा होगा और सुबह का ही न समय है, इसलिए 11 AM लगेगा। 11 AM पर ये प्रोजेक्ट खत्म। एक बार फिर से, A 4 घंटा में, B 12 घंटा में, इनका LCM लेंगे 12। पूरा काम हमारा प्रोजेक्ट पर 12 को काम है। 1 घंटा में 3 गो काम करेगा, 1 घंटा में 1 गो काम करेगा। लेकिन ये अल्टरनेट करेंगे, 1-1 घंटा पर करेंगे। तो इसको बुलाए होंगे तो 1 घंटा में ये हमें 3 गो काम करके देगा। और जब हम B को बुलाएंगे तो वो 1 घंटा में 1 गो काम करके देगा। तो ये लोग दोनों मिलकर के 4 गो काम करेंगे और टाइम लग जाएगा 2 घंटा। और हमको 12 गो काम करवाना है, तो इस काम का 3 गुना काम अभी बचा हुआ है, तो 3 गुना समय भी लगेगा। और अगर 3 गुना समय लगेगा तो 3 गुना 6 घंटा लगा। और 6 घंटा का मतलब सुबह में 5 बजे स्टार्ट हुआ है, 6 बजे और 6 घंटा और लगेगा तो 11 बज रहा होगा। और सुबह में 11 बजे ये प्रोजेक्ट पर काम खत्म हो जाएगा। A एक काम को 24 घंटे में 24 दिनों में कर सकता है, B इसे 80 दिन में कर सकता है, B अकेला 2 दिन काम करता है और A तीसरे दिन काम अकेले करता है। यह सिलसिला काम पूरा होने तक चलता रहता है। तो काम कितने दिन में समाप्त होगा या कंप्लीट होगा? यानी A 24 दिन में उसको कर सकता है काम को, A 24 दिन में, और B इसे 80 दिन में कर सकता है। B शुरू करेगा लेकिन वो 2 दिन तक अकेले काम करेगा। B 2 दिन तक अकेले काम करेगा, तीसरा दिन A काम करने आएगा और ये सिलसिला जारी रहेगा। तो काम कितने दिन में समाप्त होगा?
ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी हमें तो मालूम है कि समय का एलसीएम निकालेंगे। 80 और 24 का एलसीएम हो जाएगा 240। इससे भाग देंगे 10 बार में, इससे भाग देंगे 3 बार में। काम हमारे पास, प्रोजेक्ट पर काम हमारे पास 240 गो है। ए 1 घंटा में, 1 दिन में 10 गो काम करता है। बी 1 दिन में 3 गो काम करता है। तो देखिए, तो बी अगर आज काम करने आया होगा तो 3 गो काम किया होगा, कल भी काम करने आया होगा तो 3 गो काम करने आया होगा, किया होगा। और परसों ए आएगा और वो देखिए 1 दिन में 10 गो काम करता है तो वो 10 गो किया होगा। तो ये काम चल गया 3 दिन। और काम कितना हुआ? 13 और 3 16, 16 काम हुआ। तो 16 काम करने में समय लगा 3 दिन। हमको काम 240 करवाना है, हमें 240 कराना है। तो ये कितना गुना है ये आप देख लीजिए। तो 16 एकम 16, 16 पचे 80, ये 15 गुना है। तो ये समय भी 15 गुना लगेगा। 15 तिया 45 दिन लगेंगे। 45 दिन में काम खत्म। एक बार फिर से देखिए, समय का एलसीएम निकालते हैं, पूरा काम आता है, भाग देते हैं, क्षमता आता है। पूरा काम आया कि 240 गो काम हमें करना है। 1 दिन में 10 गो काम करता है, 1 दिन में 3 गो काम करता है। 2 दिन अकेले बी काम करेगा, तीसरा दिन ये आएगा और ये कंटिन्यू रहेगा ऐसा ही काम करना, और ये पूरा काम खत्म होने तक ये चलता रहेगा। तो देखिए, 1 दिन में 3 गो करता है, 1 दिन में 3 गो करता है, 1 दिन में 10 गो करता है। तो 3 दिन में काम 16 गो हुआ होगा, और 16 गो काम करने में 3 दिन लग गया। 16 काम करने में 3 दिन लगा। काम हमारे पास 240 है। काम अभी कै गुना बाकी है? 15 गुना बाकी है। तो समय भी 15 गुना ही लगेगा। आंसर आएगा 45 दिन। 45 दिन लगेगा इस काम को खत्म होने में। एक परिवार का 24 दिन में चीनी खपत 6 केजी होता है। 24 दिन में 6 केजी, तो 18 दिन में कितना केजी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कह रहा है कि 24 दिन लगे, 24 दिन में 6 केजी, तो 1 दिन में, क्योंकि 1 दिन निकालने पर क्या होता है ना कि कोई भी चीज फिर हम दिन में जा सकते हैं। 24 दिन में 6 केजी, तो 1 दिन में 6/24 केजी, यानी काटेंगे तो 1/4 का मतलब हुआ 250 ग्राम। 1 दिन में अब कितना हो गया ये? 250 ग्राम। तो 1 दिन में 250 ग्राम हम खर्चा करते हैं, तो हमको जितना दिन का चाहिए उतना से हम गुना कर देंगे। 1 दिन में 250 ग्राम, 4 दिन में 1 केजी। तो 4 दिन में अगर 1 केजी हो रहा है तो हमारे पास 18 दिन है, तो 4 चौका 16, 4 केजी होने हो गया। 2 दिन में आधा केजी खर्चा होगा, हमारा 4.5 केजी लगेगा। तो हो गया सवाल का आंसर 4.5 केजी। 24 दिन में 6 केजी, तो 1 दिन में 6/24 भाग देंगे तो 1/4। 1/4 का मतलब आप कह सकते हैं 250 ग्राम, 250 ग्राम। तो 1 दिन में 250 ग्राम, तो 4 दिन में 1 केजी। तो 4 दिन में 1 केजी, तो 18 दिन में 4.5 केजी हो गया। तो 1 दिन का वैल्यू आया। अब जितना दिन पूछता, 18 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 90 दिन, 500 दिन, केवल उतना से गुना कर देते, आंसर आ जाता। 18 दिन का पूछा, 18 से गुना कर दिए हैं। काटेंगे 4 चौका 16 और 4 पचे 20, 4.5 केजी खपत होगा इसका 18 दिन में। सोलह आदमी 15 दीवार को 45 दिन में पेंट कर सकते हैं, तो 20 आदमी 20 दीवार को कितने दिन में पेंट करेंगे? देखिए, MDH आदमी दिन घंटा को ऊपर और काम को नीचे लिखा जाता है। बस तो के लिए बराबर का साइन करेंगे और फिर से इसी चीज को लिखेंगे। आदमी दिन घंटा जब भी आएगा इसको ऊपर लिखेंगे, काम को नीचे लिखेंगे। तो के लिए, जबकि के लिए बराबर साइन का प्रयोग करेंगे, और फिर से ये चीज आएगा कि जैसे मान के चलिए 10 आदमी 20 दिन में 25 दीवार बना सकते हैं, तो 26 आदमी 27 दिन में कितने दीवार बनाएंगे? वही चीज फिर रिपीट होगा, यानी यही चीज को फिर से वहीं पे लिख देना है। तो आदमी दिन घंटा को ऊपर लिखेंगे। तो कहता है कि 16 आदमी 15 दीवार को 45 दिन में बना सकते हैं। 16 आदमी, आदमी है इसलिए ऊपर, 16 आदमी 15 दीवार को, दीवार एक काम है इसलिए नीचे, 16 आदमी 15 दीवार को 45 दिन में बना सकते हैं। दिन था इसलिए ऊपर लिखे। देखिए, आदमी और दिन को ऊपर लिखे, काम को नीचे लिखे। आदमी दिन घंटा, घंटा रहता तो ऊपर लिखते, आदमी दिन और काम नीचे, आदमी दिन को ऊपर काम को नीचे। 16 आदमी 15 दिन में
16 आदमी 45 दिन में 15 दीवार बना सकते हैं तो के लिए बराबर का साइन, तो 20 आदमी है इसलिए ऊपर, 20 आदमी 20 दीवार को, दीवार एक काम है इसलिए नीचे, 20 आदमी 20 दीवार को कितने दिन में बना सकते हैं, दिन है इसलिए ऊपर। हो गया, चलिए 20 से 20 खत्म, 15 तिया 45, 16 तिया 48 दिन लगेंगे, 48 दिन में हो जाएगा। अब देखिए, अब अगर इस सवाल को आप पहले से जान रहे होते कि ऐसा होता है, आदमी दिन घंटा को ऊपर लिखते हैं और काम को नीचे लिखते हैं, तो देखते ही आपका हाथ और पेन ऐसे ही चलने लगेगा, जैसे ऐसे लिखिएगा 16 आदमी 15 दिन में 16 आदमी 15 दीवार को 45 दिन में बनाते हैं तो के लिए बराबर का साइन, तो 20 आदमी 20 दीवार बनाने में कितने दिन लगेंगे, मानते हैं 1 दिन लगेंगे, 20 खत्म, 15 तिया 45, 16 तिया 48 दिन लगेगा, 48 दिन में ये दीवार वे लोग बना लेंगे। ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। यदि वे बारी बारी से एक एक दिन छोड़ करके काम करे और ए काम शुरू करता है तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और बी इसी काम को 30 दिन में कर सकता है, और ये बारी बारी से काम शुरू करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए, ये 12 दिन में, ये 30 दिन में, इनका एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, इससे भाग देंगे तो ये 5 बार में और ये 2 बार में। इसका मतलब है कि काम हमारे पास 60 गो है, एक दिन में 5 गो काम करेगा, एक दिन में 2 गो काम करेगा, लेकिन ये बारी बारी से काम करेंगे। इसका मतलब आज और ये कल, तो 5 और 2 7 काम होने में 2 दिन लग रहा है। अब 7 काम होने में 2 दिन लग रहा है। इसको बुलाएंगे तो 5 काम करेगा, 1 दिन लगा, इसको बुलाएंगे तो 2 काम करेगा, तो 5 और 2 7 काम हुआ, लेकिन 2 दिन लग गया, तो 7 काम करने में 2 दिन, हमको चाहिए 60 काम। तो ये पूरा अगर नहीं जाता है तो या तो एक्यूरेट जाना चाहिए या उससे पीछे होना चाहिए, आगे मत जाइएगा, पीछे रहा जाता है। तो 7 8 56 काम तो हो ही जाएगा। तो 8 गुना अगर काम करवाएंगे तो 8 गुना समय भी लगेगा, तो 8 गुना के 16 दिन यहाँ लग गया। तो अब देखिएगा 56 काम हो चुका है तो बचा है 4 काम। अब आप ऐसे देख रहे होंगे कि अभी ए किया है, फिर बी, फिर ए, फिर बी, और यही मल्टीपल चला होगा ना, तो लास्ट में यही करके रखा होगा, और फिर बारी होगी ए की, और फिर बारी होगी ए की। यानी हमारे पास 16 दिन लग चुके हैं और काम हमारे पास 4 अभी भी बचा हुआ है। अब काम करने आएगा ए। तो याद रखिएगा कि अगर काम 5 गो बचा हुआ रहता तो एक दिन में ये 5 गो काम करता है, तो 16 एक 17 दिन लगता और काम हो जाता खत्म। लेकिन यहाँ पर काम हमको 4 गो बचा हुआ है और जो काम करने आ रहा है वो 5 गो करता है, यानी जो बचा हुआ काम है उससे ज्यादा करता है। तो अगर उससे ज्यादा काम करेगा तो उसको सिर्फ लिख दिया जाता है। तो काम, अरे टोटल टाइम लग चुका है 16 दिन, काम 4 गो बचा हुआ है और करने वाला था 5, हो गया 16.4/5 दिन लगेगा और ये काम हो जाएगा खत्म। एक बार फिर से, ए 12 दिन में, बी 30 दिन में, एलसीएम लेंगे 60 आएगा, भाग देंगे क्षमता यानी कैपेसिटी आएगा। एक एक दिन छोड़ के काम करने वाले हैं, तो एक दिन में 5 काम, दूसरा दिन 2 काम, तो 5 और 2 7 काम, 2 दिन लगा। 7 काम करने में 2 दिन, तो हमको काम चाहिए 60 गो, तो लगभग 8 गुना होगा अभी। तो 8 गुना होगा तो 8 गुना समय भी लगेगा, तो 7 8 56 काम निकल गया और 16 दिन लग चुके हैं, बचा है 4 काम। बारी होगी एक ही, शुरू ही किया था, तो ई काम करने आएगा तो उतना काम अगर नहीं रहेगा ना, जितना हमें करने वाला काम आ रहा है, अगर उससे काम कम होगा तो उसको सिर्फ लिख दिया जाता है। तो समय लगा है 16 दिन, काम बाकी है 4 और बारी है 5 वाले की। आंसर हो गया 16.4/5 दिन लगेगा और ये काम हो जाएगा समाप्त। तीस पुरुष एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके एक साथ काम शुरू करने के 12 दिन बाद 10 पुरुष और उनके साथ जुड़ गए। शेष काम को पूरा करने में
कितने दिन लगेंगे, मतलब शेष काम को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। तो देखिए सबसे पहला चीज कि काम कितना है ये जान लिया जाए। तो 30 पुरुष किसी काम को अगर 24 दिन में कर सकते हैं, 30 आदमी किसी काम को अगर पूरा करने में 24 दिन लगा रहा है, यानी काम वो पूरा कर ले रहा है, तो काम कितना है ये हम जानेंगे। तो इसका मतलब होता है कि एक आदमी एक दिन में एक काम करता है, तो 30 आदमी एक दिन में 30 काम करेगा। तो 30 आदमी एक दिन में 30 काम करेगा, तो 24 दिन में कितना किया होगा, तो 24 दिया 72, 720 काम किया होगा। काम हो गया पूरा 720 को काम है। अब इस काम को हम काम कराना चाहते हैं, उनके एक साथ काम शुरू करने के 12 दिन बाद 30 आदमी और आ जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि 30 पुरुष एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं, 30 पुरुष काम शुरू करेंगे, काम हो गया पूरा। अब इस काम को थोड़ा अलग ढंग से हो रहा है, तब जाकर के कहा जा रहा है कि अगर 30 पुरुष 12 दिन तक काम करते हैं, 12 दिन बाद 10 आदमी और आ जाता है, तब बचा हुआ जो काम रहेगा वो कितने दिन में समाप्त होगा। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए 30 आदमी शुरू करेंगे, 12 दिन बाद लोग आ रहे हैं। पहले ये देखेंगे कि 30 आदमी 12 दिन में कितने काम करेंगे। तो 30 आदमी 12 दिन में 12 × 36 360 काम कर लेंगे। 720 काम था, 360 काम हो गया, बचा 360। अब 30 लोग नहीं बल्कि 10 लोग और आ रहा है, तो 30 और 10 40 लोग हो गए। अब 40 लोग इस बचे हुए काम को कितने दिन में करेंगे, तो काम 360 है, 40 लोग अगर इसको करने चलेंगे तो 9 दिन लगेगा। बचे हुए काम को ये 9 दिन में खत्म कर देंगे। एक बार फिर से, 30 आदमी 24 दिन में 720 काम करते हैं, 30 आदमी शुरू करते हैं, 12 दिन बाद 10 लोग और आते हैं, तो 12 दिन तक तो ही काम किए ना, तो 30 आदमी 12 दिन में 360 काम करते हैं, तो बचा 360 काम। अब इस बचे हुए काम में 10 आदमी और लोग आ जाएंगे, तो 30 और 10 40 लोग हो जाएंगे। तो 360 काम को कितने दिन में करेंगे, भाग देंगे तो पता चलेगा कि ये 9 दिन में करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगला वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।